आज के दिन खबर आ रही है कि गाजा में लगभग 11 लाख लोगों के लिए फूड शिपमेंट वो पहुंच नहीं पा रही है। वजह यह है कि ये शिपमेंट इसराइल के पोर्ट में भी फंसा हुआ है, जो कि एसदोद पोर्ट नाम है पोर्ट का। वहाँ पर कई हफ्तों से शिपमेंट रुका हुआ है और ये जो शिपमेंट है इसको तुर्की द्वारा भेजा गया था। तो ये कई हफ्तों तक रुकने का कारण ये है कि इसराइल के जो कस्टम ऑफिसर है इसको अंदर आने की अनुमति नहीं दे रहे। और इनका कहना ये है कि क्योंकि UNRWA द्वारा लाया जा रहा है सप्लाइज़ को, तो इसी वजह से UNRWA की जो भी सप्लाइज़ है उसको इसराइल अंदर नहीं आने देगा। क्योंकि UNRWA के ऊपर इस समय आरोप है कि UNRWA हमास के साथ मिला हुआ था, जो 7 अक्टूबर के दिन हमला हुआ था उसमें उसके UNRWA के कुछ लोग। तो इसी को लेकर ये खबर आज आई है और ये ऐसे दौर में हो रखा है जब इसराइल जो ये गाजा का इलाका है वहाँ पर भुखमरी की स्थिति हो रखी है। लगभग 25% जो लोग रहते हैं गाजा में वो एक्सट्रीम हंगर से गुजर रहे इस समय। और एक और दूसरी रिपोर्ट आई थी, इंटरनेशनल चैरिटी एक्शन एड ने निकाली थी, जिसमें उसने कहा था कि गाजा में इस समय लोगों में कई जगह ऐसी स्थिति बन चुकी है कि लोग अब घास खाने को मजबूर हो रखे हैं। इजिप्शियन ऑफिशियल ने आज कहा है गार्जियन को कि किसी भी सरकमस्टांसेस में गाजा के जो रफ़ा वाला इलाका है वहाँ पर के जो लोग हैं वो उनको हम अपनी बॉर्डर के अंदर नहीं आने देंगे। ये उन्होंने इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी खबर चल रही है कि इसराइल रफ़ा में हमले करने वाला है, ग्राउंड ऑफेंसिव करने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अगर ग्राउंड ऑफेंसिव होगा तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? या तो फिर गाजा के दूसरे इलाकों में जाएंगे, नॉर्थ के इलाके में, जो कि बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि नॉर्थ इलाके पहले ही वहाँ पर सब कुछ टूटा फूटा है। या फिर वो साउथ की तरफ जाएंगे जो कि इजिप्ट के रास्ता पड़ता है, रफ़ा जो इजिप्ट का रफ़ा वाला इलाका पड़ता है वहाँ पर जाएंगे वो। तो इजिप्ट ने इसी को लेकर ये आज कहा है कि हम अपने इलाके में नहीं आने देंगे लोगों को। अगर ज़बरदस्ती उनको हमारे इलाके में घुसाया जाता है तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उन्होंने कहा कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होंगे कि इजिप्ट और इसराइल के संबंध 40 साल से बने हुए दोनों के डिप्लोमेटिक संबंध, तो ये संबंध टूटने का खतरा हो जाएगा। ये इजिप्ट के ऑफिशियल आज वार्निंग दे रहे हैं। तो जिस तरह से इसराइल के प्रधानमंत्री ने कल के दिन स्टेटमेंट निकाला था, उन्होंने कहा था कि जल्द ही रफ़ा में ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हो सकता है। तो उसके बाद ये स्थिति बन चुकी है कि रफ़ा में इस समय ऐसा स्थिति है कि 15 लाख की आबादी वहाँ पर रुकी हुई है। गाजा का जो 2/3 पॉपुलेशन अभी रफ़ा में ही है। तो अगर वहाँ पर ग्राउंड ऑफेंसिव होता है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जान जा सकती है। और इसी को लेकर हमास ने भी आज कहा है कि अगर रफ़ा को निशाना बनाया जाएगा तो हज़ारों लोगों की मौत हो सकती है और इसके एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक और एजेंसी है, ये है यूएन स्पेशल रिपोर्टर फ्रांसिस्को एल्बनास। इन्होंने भी आज दिन स्टेटमेंट निकाला है। इन्होंने कहा है कि इसराइल ने जो ऑर्डर दे रखा है जिसके तहत वो अपने मिलिट्री ऑफिशियल्स को कह रहा है कि इन लोगों को बाहर निकालो यहाँ से, रफ़ा से किसी दूसरे जगह एवैक्यूएट कराओ। तो ये जो ऑर्डर है इसराइल का, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो जजमेंट दिया था उसके खिलाफ है ये। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, वो आज लेबनान गए थे। लेबनान में उन्होंने लेबनान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, इसके अलावा हिजबुल्लाह के लीडरों के साथ भी मुलाकात की। तो उन्होंने स्टेटमेंट निकाला है, उसमें वो कह रहे हैं कि ईरान ना तो ईरान चाहता है ना ही लेबनान चाहता है कि लड़ाई को फैलाया जाए। खबर ये आ रही है कि इसराइल आर्मी इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद ले रही है और उसकी मदद से वो हमास के टारगेट को ढूंढ रही है। कई हमास के जितने भी उसने टनल बना रखी है तो उसको ढूंढने में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो रहे हैं और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस में एक चीज़ ये देखने को मिल रही है कि इससे जो सिविलियन लोगों को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर उसके भरोसे रहा जाए तो फिर वो गलत टारगेट भी चॉइस कर सकता है, उसकी चूज़ कर सकता है। तो फिर इसी को लेकर ये खतरा है। और रिपोर्ट आज के दिन न्यूज़पेपर में छपी थी जिसमें कहा गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अगर सेना करना चाहती है तो उसके लिए पहले टीम होनी चाहिए जो कि इसके काम को परख सके कि ये जो आर्टिफिशियल टारगेट चूज़ कर रहा है ये वास्तव में सही टारगेट है कि नहीं। तो इसका एक सिक्योरिटी लेयर इसमें होनी चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अभी दिसंबर के समय यूएन की तरफ से 150 देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वेपन्स के क्षेत्र में इस्तेमाल करने में गहरी चिंता दिखाई थी और उन्होंने कहा था कि ये एक खतरा हो सकता है अगर ऑटोमेटिक वेपन्स के अगर उसमें उसमें आगे आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा फिर तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर खतरा हो सकता है। ईरान के फुटबॉल फेडरेशन ने आज के दिन कहा है फीफा से वो
आग्रह कर रही है कि इज़राइल फुटबॉल एसोसिएशन को बैन कर दिया जाए उसे, क्योंकि इज़राइल इस समय जेनोसाइड कर रहा है गाजा में। तो इसी को लेकर ईरान के फुटबॉल फेडरेशन ने ये मांग की है। अभी बात की जाए तो ईरान इज़राइल को अभी तक वो तस्लीम नहीं करता है, और ईरान ने इज़राइल से किसी भी प्रकार का कोई भी डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है दोनों देशों के बीच में। ईरान इज़राइल का एक कट्टर दुश्मन है, और इसमें ईरान ने अपने एथलीटों को ये भी कह रखा है कि वो इज़राइल के किसी भी एथलीट के साथ ना तो हाथ मिलाए, ना कुछ बातचीत करे। अभी पिछले साल की बात है, एक ईरान के एथलीट ने इज़राइल के एथलीट के साथ हाथ मिला दिया था, तो उस ईरानियन एथलीट को ईरान की सरकार ने लाइफ टाइम बैन लगा दिया था उसके ऊपर। तो इतना टेंस दोनों देशों के संबंध है कि ईरान, ये कोई नई बात नहीं है कि ईरान इस तरह से आज उसने जो डिमांड की है, ये एक नॉर्मल बात है ईरान के लिए। तो इस तरह से मांग केवल ईरान नहीं कर रहा है, बल्कि मिडिल ईस्ट में दूसरे भी देश हैं, वो भी कुछ इस तरह से मांग की थी, जैसे कतर, सऊदी अरेबिया। इनके जो फुटबॉल एसोसिएशन है उन्होंने भी फीफा से कुछ ऐसी मांग की थी कि इसराइल को बैन करना चाहिए।